मैं डॉक्टर ज्योति कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत, राजेंद्र कॉलेज, छपरा। आज मैं कुछ अंतराल के बाद अपना लेक्चर लेके आई हूँ और आज गीता, श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय में जो श्लोक हैं उसकी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए आज मैं उस पर कुछ व्याख्यापरक चिंतन करूँगी। और आज जो मेरा यहाँ जो प्रथम जो स्लाइड है, जो पहला स्लाइड है, उसमें जो श्लोक है द्वितीय अध्याय का चौथा श्लोक आज हम पढ़ेंगे। और उसमें उसका जो भाव है कि अर्जुन के मन में संशय की स्थिति है। तो अर्जुन इन द स्टेट ऑफ डिल्यूजन, यानी अर्जुन के सामने एक युद्ध भूमि, रण क्षेत्र सजी हुई है, लेकिन अर्जुन अपना गांडीव नीचे उतार दिए हैं और वो अपने प्रियजनों को, अपने गुरुजनों को और अपने बंधु बांधवों को देखकर अत्यंत दुखित हो जाते हैं। एकदम जो कहा जाए कि संशय वाली स्थिति, मति भ्रम हो जाना, एक हम कह सकते हैं स्टेट ऑफ डिल्यूजन, मतलब वो एक ऊहापोह वाली स्थिति में आ जाते हैं। और वहाँ से किस तरह से अर्जुन को श्री कृष्ण ने उपदेश दे के सांख्य योग, कर्म योग की महत्ता बताते हुए किस प्रकार से अर्जुन को उस संशय की स्थिति से उबार कर उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया है, ये सारे तथ्यों का वर्णन आप द्वितीय अध्याय में पाएंगे। और इस श्लोक में हम अर्जुन के मन में जो संशय की स्थिति है उसके कारण को हम जानेंगे। इस दूसरे स्लाइड में श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय का चौथा श्लोक दिखलाया गया है और इसका एक बार गायन करते हैं। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो यहाँ हम देखते हैं, इसको हम एक बार इसका उच्चारण करते हैं। कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसमें कुछ शब्द हैं जिसका अर्थ जानना ज़रूरी है और शब्दार्थ के रूप में मैंने यहाँ बताया है। यहाँ कथम का प्रयोग है। कथम मतलब केन प्रकारेण, हाउ इट इज़, हाउ मतलब किस प्रकार से, केन प्रकारेण। संख्ये युद्धे, इन बैटल फील्ड, संख्ये मतलब युद्ध भूमि में, संख्ये मधुसूदन इति किमर्थः श्रीकृष्णः इति यस्य विशेषणः मधुसूदन एंड द स्लेयर ऑफ द मधु डेमन। जो मधु नामक जो राक्षस है उसका विनाश करने वाला कौन है? श्री कृष्ण है। तो इसलिए यहाँ मधुसूदन है और उसका भी एक लाक्षणिक प्रयोग है इस श्लोक में, जो मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। इशुभी बाणों से, विथ एरोज, बाण सह इशुभी विथ एरोज, प्रतियोत्स्यामि विरुद्ध लरूंगा, शैल आई शूट, प्रतियोत्स्यामि। पूजार्हो पूजनियो, यहाँ देखिए द्वितीय विभक्ति, ये द्विवचन है, पूजनियो। तो यहाँ दो के अर्थ में जैसा श्लोक में स्पष्ट दिया गया है कि भीष्म और द्रोण, इन दोनों के अर्थ में यहाँ पूजनियो, वर्दी ऑफ वर्शिप। और अरिसूदनः शत्रुविनाशकः, अरिसूदनः कः अस्ति? तो श्री कृष्ण अस्ति। तो शत्रुविनाशकः, डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। इस तीसरे स्लाइड में श्लोक का अर्थ बतलाया गया है और वो हिंदी और इंग्लिश में, जैसा कि संस्कृत में मैंने समझाया आपको द्वितीय स्लाइड में, इसमें हम समझते हैं कि इसका क्या अर्थ है। तो अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं।
इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। Arjun said, "O Madhusudan, how can I shoot arrows in battle on men like Bhishma and Dronacharya, who are worthy of my worship, O destroyer of enemies?" तो यहाँ हम इस श्लोक के एक भाव को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन जो हैं वो संशय की स्थिति में है। हाउ कैन आई शूट एरोज इन बैटल ऑन मेन लाइक भीष्म एंड द्रोणाचार्य। वो बिल्कुल संशय में है कि मैं कैसे ये काम कर सकता हूँ। तो यहाँ दो एस्पेक्ट देखिए, दो हम परिप्रेक्ष्य को समझ सकते हैं। एक तो अर्जुन है और दूसरे श्री कृष्ण हैं। तो अर्जुन यहाँ पे क्या है, मोरल ड्यूटी, उन्होंने नैतिक कर्तव्य पर ज़्यादा बल प्रदान किया है, जबकि कृष्ण जो हैं वो एक्शन करने के लिए क्या धर्मोचित, क्या एक्शन कर्तव्य होना चाहिए, कर्म होना चाहिए, इसके लिए वो अर्जुन को प्रेरित करते हैं। लेकिन अर्जुन जो है वो मोरल ड्यूटी, क्या उनका नैतिक कर्तव्य है, क्या वो भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे महान विभूतियों को ये क्या बाणों से प्रहार कर सकते हैं उन विभूतियों पर? तो ये बहुत ही उनके लिए क्या कहें कि बहुत कठिन काम है, और जो कि वो पूजनीय हैं। हु आर वर्दी ऑफ माई वर्शिप, जो मेरे लिए पूजनीय हैं, मेरे लिए कितने वो मूल्यवान हैं, उन पर हम कैसे आक्रमण कर सकते हैं, बाणों की वर्षा कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, यहाँ जो श्लोक है उसमें अरिसूदन ये प्रयोग हुआ है, अंतिम जो लाइन है। तो ये ओ डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज, यहाँ अर्जुन कृष्ण को ये बतलाना चाहते हैं कि आप तो शत्रुओं के संहारक हैं, मेरे सामने जो व्यक्ति हैं वो तो मेरे शत्रु नहीं हैं, वो तो पूजनीय हैं, तो भला मैं कैसे उन पर बाणों की वर्षा कर सकता हूँ। तो यहाँ पे इसका भी बहुत लाक्षणिक प्रयोग है, अरिसूदन। तो इस श्लोक में इसके भाव को आप समझिए कि अर्जुन को संशय की स्थिति से उनके जो मन में जो माया मोह और बंधन जो है रिश्तों और अपने जो क्या कहें कि जो अपने रिश्ते हैं, बंधु बांधव हैं, उनके प्रति जो माया मोह का जो बंधन है, उनसे मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण हमेशा उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देता है। इन एक्शन, ऑलवेज कीप इन एक्टिव मोड, मतलब वो जो मेरा जो रण क्षेत्र है उसमें वो हम अपना क्या कर्तव्य है उसको समझना होगा, और अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, और आशा करते हैं कि आप इसके भाव, केंद्रीय भाव को समझ गए होंगे, और अगली क्लास में फिर मैं नए लेक्चर लेके आऊँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।